नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ एक ऐसी समस्या या एक ऐसा नॉलेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ। वो है नॉमिनी के। हमारे जीवन के अंदर कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें नॉमिनी हम ना करते हो। हमें बैंक अकाउंट खोलना हो, हमें कोई बैंक में एफडी करानी हो, कोई हमें डीमैट अकाउंट खोलना हो, कहीं पर हम कोई प्रॉपर्टी का कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ नॉमिनी बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पर हर जगह नॉमिनी अपॉइंट होता है। ज़रूरत नॉमिनी की क्यों पड़ती है? आदमी की मृत्यु के पश्चात उसकी चल अचल संपत्ति या जिस अकाउंट में वो नॉमिनी कर रहा है, उनकी मृत्यु के बाद वो पैसा किसको मिलेगा? अभी तक एक जनरल यही सोचा जाता है कि जिसने नॉमिनी कर दिया, सारा पैसा उस नॉमिनी का है, नाम किया है। सपोज अकाउंट में या एफडी में या लॉकर में किसी ने अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, किसी जानकार को, रिश्तेदार को उसने नॉमिनी बनाया। नॉर्मली ये कहा जाता है कि वो मुझे नॉमिनी बना के गए हैं और वो पैसा मेरा है। ऐसा ही इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है। 99% इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मृत्यु के पश्चात नॉमिनी के पास जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या उस पैसे का असली अधिकार सिर्फ एक नॉमिनी है या उसके उत्तराधिकारी या उसके जो लीगली उसके हायरर हैं उनको मिलेगा, लीगली उत्तराधिकारी हैं उनको मिलेगा। क्योंकि किसी भी अकाउंट में, किसी भी एफडी में, किसी भी उस जगह जहां नॉमिनी बनाया जा रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ के लिए 4 नॉमिनी बनाए जाएं। अगर वो ऐसा करना है तो उसके लिए विल बनाई जाती है, नॉमिनी नहीं। आज उसी विषय पे मैं आपसे जो है रूबरू हूँ। आपको मैं उसके कुछ टिप्स बताऊँगा। अब तक क्या था कि नॉमिनी को जो है मालिक समझा जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 6 दिसंबर 1983 का एक जजमेंट ऐसा हुआ कि जो इस नॉमिनी के अंदर, इस नामित व्यक्ति के लिए एक नज़ीर बन गया। एक ऐसा केस था वो जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको लैंडमार्क कर दिया। अब जो भी नॉमिनी के पक्ष में या विपक्ष में फैसला आता है, वो सुप्रीम कोर्ट के 6 दिसंबर 1983 के डिसीजन के ऊपर आता है। क्या था वो केस? वो सुप्रीम कोर्ट को ये अपना डिसीजन देना पड़ा। सन 1960 के आसपास वो केस है सरस्वती देवी वर्सेस उषा रानी। ये केस क्या था? एक व्यक्ति थे जगमोहन, उन्होंने 2 इंश्योरेंस की पॉलिसियां कराई और अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी को उन्होंने नॉमिनी बना दिया। जैसे कि नॉर्मली हर पॉलिसी के अंदर या एफडी के अंदर आदमी, व्यक्ति अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाता है। अगर वो बुजुर्ग है तो वो अपने बच्चों के ऊपर नॉमिनी बना देता है, किसी एक बेटे को, बेटी को। जगमोहन ने एक अपनी पॉलिसी ली 1960 के करीब में। 10-10 हज़ार रुपये की पॉलिसी थी। 2 पॉलिसी ली इंश्योरेंस की। 15 जून 1967 को जगमोहन की मृत्यु हो गई। इस बीच पत्नी और पति के बीच में विवाद होने के कारण, या पत्नी और उनके जो सास ससुर थे उनके बीच में विवाद होने के कारण, पत्नी ने उस पैसे पे अपना हक जताया। और जगमोहन जी के एक बच्चा था, एक माँ थी और एक पिता थे। पत्नी ने कहा ये पैसा, क्योंकि मेरे पति ने मुझे नॉमिनी बनाया है और दोनों पॉलिसी की जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो मुझे मिलना चाहिए। 1967 के अंदर जब जगमोहन की मृत्यु हुई तो उसमें 20,000 रुपये का, या 20,000 रुपये का जो अमाउंट था, 30,000, 40,000, वो कुछ भी रहा हो, उसका बड़ा महत्व होता था। अब जगमोहन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि इसका नॉमिनी मैं हूँ तो सारा पैसा मैं लूँगी। लेकिन जगमोहन की माँ ने अपने बच्चे का हवाला देकर के ये कहा कि उस पैसे के अंदर हमारा भी हक है और हमें भी उसमें से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने जो है लोअर कोर्ट के अंदर इस केस को डाला
लोअर कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि नॉमिनी पत्नी है तो पत्नी पर इसका अधिकार है। खैर, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, उन्होंने फिर एक अपील की। अपील के अंदर भी डिसीजन ये आया कि नॉमिनी वो करके गए हैं, ये पैसा वो अपनी पत्नी को देना चाहते थे और उन्होंने उसको नॉमिनी बनाया था। मृत्यु के पश्चात पैसा पत्नी को मिलेगा। वहाँ से भी वो केस रिजेक्ट हो गया, डिसमिस हो गया। अब वो उनकी जो माँ थी, बच्चे को लेकर के वो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील डाली। हाई कोर्ट के अंदर भी उस केस जो है वो डिसमिस हो गया। हाई कोर्ट ने भी वही दोनों कोर्ट का, लोअर कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिसीजन था, उन्होंने उसको बरकरार रखा और उनकी जो एप्लीकेशन थी, जो उन्होंने वो डाले था, केस डाला था, उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया। खैर, वकील के थ्रू वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने जगमोहन की माँ, वाइफ और सन तीनों को उसका दावेदार मानते हुए उस केस को एक्सेप्ट कर लिया। केस चला, वकीलों की दलीलें सुनी गई। एक तरफ पत्नी थी, एक तरफ माँ और बेटा थे, या माँ, पिता और बेटा थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को एक्सेप्ट करते हुए उसका डिसीजन जो दिया वो 15 जून 1983 को दिया और उसने कहा कि नॉमिनी विल वर्क एज ए मैनेजर, एज ए कस्टोडियन, एज ए केयर टेकर। क्योंकि एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता है, चाहे वो एफडी है, चाहे वो बैंक अकाउंट है, चाहे वो पॉलिसी है, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी है, कोई जायदाद है, डीमैट अकाउंट है। किसी भी अकाउंट में एक ही को नॉमिनी बनाया जा सकता है और नॉमिनी का फर्ज है कि जो उसके लीगल, जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं, सभी को बराबर उसको बांटे। वो नॉमिनी किसी वकील को भी बनाया जा सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है। ये नहीं है कि नॉमिनी परिवार का ही सदस्य होगा। उन्होंने नॉमिनी को एक कस्टोडियन, एक मैनेजर या एक केयर टेकर के रूप में माना और उस पॉलिसी के पैसे को 3 जगह, माता पिता, पुत्र और पत्नी के नाम उन्होंने डिवाइड कर दिया। उस केस के बाद आज तक जितने भी नॉमिनी के केस या कोर्ट में पेंडिंग थे या जो भी केस चलते हैं, उस केस को एक नज़ीर माना जाता है। उस केस को कहते हैं सरस्वती देवी वर्सेस उषा रानी। और इसी केस को नज़ीर मानते हुए, इसी केस को एक फाइनल डिसीजन मानते हुए आजकल नॉमिनी के केस का जजमेंट आता है। तो आप कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाने जाएं, कोई भी काम करने जाएं, वहाँ नॉमिनी का होना बहुत ज़रूरी है। आप उसको नॉमिनी बनाइए जो फेयर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पैसे का बंटवारा परिवार में कर सके, जिसका जितना हक बनता है उसको दे सके। नहीं तो आप कोर्ट के पचड़ों में, लड़ाई झगड़ों में पड़े रहेंगे और जो हिंदुस्तान की कोर्ट का हाल है वो आपको सबको पता है। आप किसी भी अकाउंट में नॉमिनी बनाते हैं, लेकिन अपनी जायदाद, अपने परिवार के अंदर किस तरीके से किसका कितना हिस्सा होगा उसके लिए विल बनाई जाती है, उसके लिए वसीयत बनाई जाती है। वसीयत लीगल भी हो सकती है, मतलब विदाउट स्टैम्प पेपर भी हो सकती है। वसीयत एक कोरे कागज़ पे भी हो सकती है, लेकिन उस पर जो विटनेस हैं, 2 विटनेस का होना ज़रूरी है। और विटनेस वो होनी चाहिए जो यंग हों, जवान हों। एक बुजुर्ग अपनी वसीयत कर रहा है और 2 बुजुर्गों को उसने विटनेस बना दिया और कुछ दिन बाद बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है और कोई उसको चैलेंज कर देता है और विटनेस जो है वो भी बुजुर्ग हैं और वो भी चल बसे, तो वो विटनेस या वो विल ऑनर नहीं हो पाएगी, बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए किसी भी विल को बनाते समय उसकी आइडेंटिफिकेशन, जो विटनेस कर रहा है उसका पता, उसकी विटनेस यंग हो उतना
ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं बैंक में रहा हूँ और बैंकिंग डिस्प्यूट देखता था, रोज़ नए नए केस आते थे, लोगों को सलाह भी देता था। तो मेरे व्यूअर जो हैं, जो मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं या मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और जो मेरे चैनल को आगे शेयर करते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप नॉमिनी बनाएं, उस व्यक्ति को बनाएं जो आपके परिवार में सबसे ईमानदार हो और पैसे का बंटवारा या जिस अकाउंट में उसे नॉमिनी बनाया हुआ है उसको सही तरीके से परिवार के आपके जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं उनको वो दे सके। आज के लिए इतना इस वीडियो के अंदर। और मेरी गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसके ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानकारों को शेयर करें, जिससे उन्हें नॉमिनी के अधिकार या परिवार के अधिकार या नॉमिनी मालिक नहीं है ये उनको पता चल सके। धन्यवाद।